मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी अफसर। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। जल्दी से हेडिंग लिखिए, स्टैटिस्टिक्स। देखिए, कैसा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो, या आप कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस का, उसमें भी इसके क्वेश्चन आते रहते थे, यहाँ से आते रहे। लेकिन सीजीएल के अंदर अगर हम बात करें मीन, मोड और मीडियन की, स्टैटिस्टिक्स हिंदी में क्या बोलेंगे हम? सांख्यिकी। मीन, मोड और मीडियन ये पहले एसएससी स्टेट पीसीएस में फिर भी चलते थे, बैंकिंग के एग्जाम में भी आते रहते थे। आजकल नए ट्रेंड के अंदर अगर हम बात करें 24 या उसके आने वाले आगे 25 के क्वेश्चन आपको काफी मिले, अभी तक नहीं आए, सिर्फ मेन। तो मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीन क्या होता है, इसमें बोले माध्य, बहुलक और माध्यिका। इनको वन बाय वन ये तीन टर्म अगर आप समझ मान के चलिए, स्टैटिस्टिक्स का अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो एक तो आप 100% दे रहे बात। वन बाय वन इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीन। मीन का मतलब क्या हो गया हमारा? देखिए, मीन को आपको ऐसे समझना है जैसे आप एवरेज, एवरेज आता है आप लोगों को, हमने पढ़ा है टॉपिक। एवरेज का क्या मतलब होता है कि भैया जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम कर दो, नीचे दूसरे। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई डाटा दिया, मैंने डाटा दिया भैया 5, 10, 10, 15, कोई डाटा है, मुझे इसका मीन चाहिए। मीन कैसे निकालोगे आप बताइए? मीन निकालने का बहुत सिंपल है, ये आपने लिखा मीन, और आप क्या करोगे, सबको जोड़ना। 5 के साथ 10 को ऐड करो, 10 ऐड, ये तो हो गया सारा सम। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2, 4 और 1, 5, 5 से भाग दे दी, कितना हो गया ये? 10, 20, 40, 50, 60, 60/5 यानी कि कितना आ गया? ये लीजिए आपका क्या हो गया। तो क्या मीन आपको समझ आ रहा है? मीन का मतलब एवरेज ही है, बेसिक सेंस। एवरेज आपको निकालनी आती है तो मीन आप आराम से निकाल सकते हो। मुश्किल है क्या? एक क्वेश्चन आपको, आपके लिए पर आप करके बताएंगे। मैंने लिखा 20, 18, 40, 12, 5, 7, 8। जल्दी से बताइए, जाएगा फटाफट बता, जल्दी से। 20, 35, 35 और 5, 40, यहाँ तक 40 हो गया। 40 और 40, 80, 80 पे 100, 10, 110 और 15, 125। और कितनी ऑब्जर्वेशन हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 1, 8, 8। ये लीजिए आपका मीन। जितना भी सॉल्व करना, क्या मुश्किल है ये क्वेश्चन किसी के लिए? ये एकदम। अब मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ लेवल 2 पे। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, सीधा डाटा होगा, आपको जोड़ना है, डिवाइड करना है। लेवल 2 का डाटा कैसा आता है? देखिए, लेवल 2 का डाटा आपका आएगा इस तरीके। तो ये बोलेगा क्या ये बच्चों के मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन कैसा हो गया? लेवल 2 का। अब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? इनको जोड़ के 2, 4, 5 से भाग दे देंगे, या इनको जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। पर क्या ये सही? इनको जोड़ के 5 से भाग दोगे तो मीन आएगा, या इनको जोड़ के 5 से भाग दोगे तो मीन आएगा, या कुछ तीसरा तरीका करना पड़ेगा? तीसरा कैसे करेंगे? देखिए, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। देखो कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा मैथ्स के टर्म्स में जा रहा हूँ। देखिए, ये जो डाटा है ना, इसको बोलते हैं एक्स आई। और 20 नंबर लाने वाले कितने लोग हैं, ये इनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो भैया 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। 18 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 3। 16 वाले कितने बच्चे हैं? 4। तो ये इतने नंबर लाने वाले जितने बच्चे हैं, इनको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि भाई 20 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 18 की 3 है, 16 की 4 है, 15 की 4। तो इसको बोला जाता है एफ आई। तो हमें क्या करना है? हमें एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई। एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करो, 20 × 2 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। 40। 18 × 3, 16 × 4, 15 × 4, 60, और 10 × 5,
50। अब इनको अगर मैं सबको जोड़ता हूँ, जोड़ने का मतलब एक्स आई और एफ आई को जोड़ रहा हूँ, जोड़ने का सिंबल होता है हमारा ये सिग्मा। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया कि एक्स आई और एफ आई का जो मल्टीप्लाई है उसका सम कर दिया। इसको एफ आई एक्स आई बोलो या एक्स आई एफ आई बोलो, मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इन सबको जोड़िए, कितना आ गया बताइए? 268। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो मीन क्या होता है? मीन होता है भैया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी, यानी डाटा कितना था, कितने स्टूडेंट का डाटा अपने पास? 5 4 9 4 13 14 15 16 17 18 18 लोगों का डाटा है। तो इनका सम करूंगा तो ये सिग्मा एफ आई होगा। तो इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दिया, यानी सिग्मा एफ आई। अब हमारा आंसर क्या आएगा? 268 को आप कसम 18 है, 18 से भाग दे दी। जो भी काट पीट के आप आंसर लाओगे वो आपका क्या ये समझ में आया कि कितने कितने मार्क्स आए हैं और कितने कितने स्टूडेंट के आए? ये फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फ्रीक्वेंसी है या ये फ्रीक्वेंसी है। उसमें आपको सोचना भी कितने स्टूडेंट का डाटा है। 20 तो नंबर है ना, 20 नंबर लोगों के कितने आए? 2 लोगों के आए। 18 नंबर 3 लोगों के आए। तो फ्रीक्वेंसी अपनी ये हुई। तो फ्रीक्वेंसी का सम करना है, ना कि नंबर का सम मत करके बैठ जाना। एक बार तो इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ना है और कितने स्टूडेंट हुए टोटल उनको जोड़ना है, डिवाइड मार दीजिए, आपका एक क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर आपके लिए। कर लोगे फटाफट? अब ये देखना है कि आप 1 मिनट में कर पाते हो या नहीं कर पाते। बात एसएससी में सीजीएल में अपने पास कितना टाइम होगा एक क्वेश्चन करने के लिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके पास 1 मिनट एक क्वेश्चन का होगा। अब आपको चेक करना है कि आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या। चलिए फ्रेम करता हूँ, जल्दी से बताइए। ये आ रहा है? चलिए, क्या आपने 30 सेकंड में 35 सेकंड में कर लिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चेक करते हैं, चलिए। 10 इंटू 4 40, 9 इंटू 5 45, 8 इंटू 10 80, 7 इंटू 5 35, 6 इंटू 10 60। सबको जोड़ें तो 4 4 8 और 8 16 17 18 19 और 6 25 और 1 तो 60 ही आ रहा है। ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। और इनका टोटल करें तो 10 10 20 10 30 और 4 34, यानी मीन हमारा हो गया 260 अपॉन, यानी कि अपॉन 17 बोल लीजिए। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे? 17 इंटू 60 7.6 लीजिए आपका एग्जैक्ट। तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में कर सकते थे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे? क्लियर? तो मीन आपको क्लियर हो गया। 2 तरीके से मीन निकलता है, सीधा डाटा हो, जोड़ के कितना है डिवाइड कर दीजिए, और इस तरीके से डाटा आ जाए तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब एक तीसरे लेवल का क्वेश्चन और आता है, देखिए बात कर ले। तीसरा लेवल का डाटा क्या कहता है, इस बार आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज? मारो। मीन का बेसिक मतलब क्या बताया था मैंने? ऐसा बताया था मीन का बेसिक मतलब, मीन का बेसिक मतलब मैंने क्या बताया था? एवरेज। ये समझ में आ रहा है? इधर इधर एक बार देखो क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहाँ पे क्या डाटा दिया है? बच्चों का वेट है इधर, और इधर क्या है? और स्टूडेंट है। तो जो ये एवरेज निकल रहा है, जो मीन निकल रहा है, ये बच्चों का मीन निकल रहा है या वेट का मीन निकल रहा है? वेट का एवरेज निकल रहा है ना। वेट की कैटेगरी हम देखते हैं, 60 से 70 किलो वाले भी हैं, 70 से 80 किलो वाले बच्चे भी हैं, 80 से 90 के बीच वाले भी हैं, 90 से 100 के बीच वाले भी हैं। तो आपका जो एवरेज निकलेगा, लोवेस्ट है हमारा 60 किलो का बच्चा, सबसे कम बच्चा कितने किलो का है, और सबसे हाईएस्ट कितना है? यानी आपका जो एवरेज आएगा वो किसके किसके बीच में होना चाहिए? के बीच में आपका। अब आप आंसर ला रहे हो 13 किलो का, तो कोई बच्चा ही नहीं था, एवरेज कैसे हो जाएगा 13 किलो? हो जाएगा क्या? कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया था भैया, ये एक्स आई है, ये एफ आई है, दोनों का गुणा करना था बट्टा में इनका तक। पहले तो सिग्मा एफ आई बता दो कितना हो गया, सबको जोड़ लो इनको, 10 और 10 20 और 5 25। तो सिग्मा एफ आई तो हो गया हमारा 25। यहाँ तक ठीक है। अब हमने कहा था भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करें? 90 से 5 को गुणा करें या 100 से 5 को करें? तो हम क्या करते हैं, इनका मिड ले लेते हैं। ये हमारी एक साइकिल है 90 से 100 की। इनकी मिड वैल्यू क्या है? मिड वैल्यू उठा लो यहाँ,
इसकी आ गई 95, इसकी इसकी इसकी। अब हम इसको xi बोलेंगे, ये xi है, ये fi है। अब इन दोनों का गुणा करो, कितना आ गया बताओ। ये हो गया fi, ये हो गया 95 इंटू 5 करेंगे तो ठीक है, 85 इंटू 4 करेंगे तो ठीक है, 75 इंटू 6 करेंगे तो ना, और 65 इंटू 10 करेंगे तो। इन सबको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया, जल्दी से बता दो। 19, आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये सिग्मा, तो मेन आपका क्या हो जाएगा, 1915 को किससे भाग देना है, 25। 5 से उड़ाएंगे तो कितना आएगा ऊपर, 76.6 आ गया क्या पूरा पूरा, क्या हो गया। एक तरीका तो हो गया ये। अब किसी को अगर तुक्का मारना था, भाई मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, इससे मैं ये बनाऊं और इससे मैं ये बनाऊं और फिर ये करूं और इतना नहीं करना चाहता, तुक्का मारना चाहता है कोई बंदा, मुझे बताओ 100 और 60 के बीच में वैल्यू क्या है, एकदम मिड पॉइंट, 100 और 60 का, 100 और 60 का मिड वैल्यू बताओ कितना। 100 और 60 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 80 होगा। हमें पता लग गया भाई 80 इसकी मिड वैल्यू है। 80 कहाँ पे आ रही है, 80 यहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, यानी दो डाटा इससे ऊपर है, दो डाटा इससे नीचे है। ऊपर कितने लोग हैं, 5 और 4 9, नीचे कितने लोग हैं, 10 और 6 16। 16 लोग कम वेट वाले हैं 80 से, और 9 लोग ज्यादा वेट वाले हैं 80 से, सही बात है। तो जो एवरेज होगा वो 80 से ऊपर जाएगा या 80 के नीचे जाएगा, कॉमन सेंस क्या बोलता है, 80 के कम होगा। इससे हमें ये पता लग गया अगर एक ही ऑप्शन 80 से छोटा है, मार के निकल जाओगे। या आपका जो भी एवरेज आया, क्रॉस चेक करना आपको कि क्या मैंने सही निकाला है या नहीं निकाला है। ऐसे देखो भाई 9 लोग 80 से ज्यादा वाले, 16 लोग 80 से कम वाले, इसका मतलब एवरेज 80 से कम। अगर आपका आंसर भी 80 से कम आया मतलब आप सही हो। क्लियर हो गई बात। 80 से कम का मतलब ये नहीं कि 13 आ जाए, आपका आंसर हो गया 80 और 60 के बीच में, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। देखिए फटाफट, तो कुल मिला के मेन अच्छे से समझ में आ गया आपको सबको। 3 तरीके से बता दिया है। सीधा डाटा हो, देखिए दोबारा से देख लो एक बार, अगर सीधा डाटा हो जोड़ के कितना डाटा था उसे डिवाइड मार दो क्या। अगर ऐसा डाटा आ जाए, ये एक्सआई है ये फ्रीक्वेंसी है, दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए और फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए, दोनों का डिवाइड मारिए, आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरा तरीका कि अगर आपके सामने ऐसे पीरियड आ जाए तो क्या करना है, मिड पॉइंट लेके फिर मल्टी। और डायरेक्ट तरीका क्या बता दिया क्रॉस चेक करने का, कि ऐसे देखिए भाई इन दोनों को, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट को पकड़ लो, उसके मिड पे आ जाओ, उससे ज्यादा कितने उससे कम कितने। क्या इस क्वेश्चन में भी आप ऐसा लगा सकते थे क्या, यहाँ 10 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोवेस्ट कितने हैं, 10 और 6, मिड वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमें ये देखना है 8 से ज्यादा बच्चे कितने हैं, 8 से कम लाने वाले बच्चे कितने हैं। ऊपर देखा तो 5 और 4 9 है, नीचे देखा तो 10 और 5 15 है, यानी 8 से तो कम ही आना चाहिए आंसर। क्या आपका आंसर 8 से कम आया था, डायरेक्ट। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये तो हो गई हमारी मीन की बातें, हमने बहुत सारी कर। अब हम बात कर लेते हैं मोड, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ये ये जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक डाटा दिया, डाटा देखिए, मैंने लिखा भैया 1 2 2 4 4, ये कोई डाटा है। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, वो 4 बार आया, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है वही मोड होता है। सबसे ज्यादा बार आ रहा है 4, तो मोड क्या हो गया, 4 5 4 4 6 4, सही। हमें देखना है कौन कितनी बार आया है। हमने देखा भैया एक एक और एक 2 बार आया, फिर हमने 2 को देखा तो 1 2 3, और कहीं है क्या, नहीं है, 2 3 बार है। 3 को देखा 1 2, 4 को देखते हैं 1 2 4 और एक 5 बार आया। फिर 6 को देखिए 1 2 3 4 है, तो हाईएस्ट कौन आया है, 4 है, तो मोड कौन हो गया इसका, 4। मुश्किल है क्या,
मोड निकालना मुश्किल है क्या? चलो एक तगड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इसी। ऑप्शन समझ में आ रहा है? हमने देखा भैया कौन कितनी बार आ रहा है, एक हमने देखा 2 बार आ रहा है, दो हमने देखा 1 बार आ रहा है, तीन हमने देखा 2 बार आ रहा है, चार को हमने देखा तो 1 2 3 4 बार, पांच को हमने देखा तो 5 और 4 दोनों 4 4 बार आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ सीखने वाली बात है, उस बात को हम स्टार लगा के क्या सीखने वाली बात यह है कि किसी भी डाटा का, समझना इस बात को, किसी भी डाटा का मीन ऑलवेज मोड मीन तो हमेशा एक ही निकलेगा, कुछ भी निकालो भाई, किसी भी चीज का है कि सम अपॉन टोटल करेंगे तो एक फिक्स फिगर ही आएगा ना, दो थोड़ी आ जाएंगे उसके रिजल्ट। ऐसे ही सिग्मा एफ आई एक्स आई करके अपॉन में सिग्मा एफ आई करोगे तो भी एक रिजल्ट आएगा। लेकिन मोड क्या हो सकता है? एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक का मतलब यहाँ पे ये न्यूमेरिक एक, जैसे मीन का आंसर एक ही होता है, मोड के आंसर एक से ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ना पूछ के सेम डाटा में मैं ऐसे पूछ सकता था, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मोड। अब इसका आंसर क्या आता है? हाईएस्ट मोड अपना आया 5, लोवेस्ट मोड अपना आया 4, तो 5 में से 4 गया, कहाँ गया क्वेश्चन? तो 5 में से 4 गया, आंसर क्या आ गया? ऐसा भी पूछ सकता था। तो मोड हमेशा एक से ज्यादा हो सकते हैं, मीन हमेशा एक ही आंसर। देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने सारा डाटा नहीं लिया, ये नहीं कि मैं जीरो तक डाटा, मेरी मर्जी है, मैं कहीं कितना भी डाटा उठा सकता। मैंने इतना ही डाटा उठाया, 300 नंबर एग्जैक्ट आने वाले 0 बच्चे थे, 380 एग्जैक्ट आने वाले 2 थे, 70 वाले 5 थे, 60 वाले 10 थे, 50 वाले 210 थे, और 300 वाले बच्चे 1000 थे। मैंने कहा भैया इसका मुझे दिमाग लगाइए, फिर आंसर। सबसे ज्यादा बच्चे कौन से हैं? 1000 हैं। आंसर क्या होना चाहिए? 1000, जबकि ये सही आंसर नहीं है। हमें ये पता है भाई, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 390 वाला तो एक भी नहीं था, 380 वाले 2 बच्चे थे, और 300 वाले 1000 बच्चे थे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है? 300 की। तो मोड कौन होगा? तो आंसर क्या होगा? 300। 1000 मत मार, ये समझा। तो इस टेबल वाले में भी कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट। चलिए, नॉर्मल अगर डाटा दिया हुआ हो तो मूड कैसे निकलता है? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने बता दिया। इस तरीके से अगर टेबुलर डाटा दिया हुआ हो तब भी हम देख लेते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वो हमारा क्या हो गया? अब अगर ये जो डाटा है इधर वाला, ये अगर अपने को कैसे दे दे, रेंज के अंदर दे दे, तो मूड कैसे निकलता है? वो सबसे टफ क्वेश्चन है मूड। क्लियर है? पहला लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा? इस तरीके का डाटा है तो सीधा मोड मार देंगे। क्लियर? दूसरे लेवल पे आता है, इस तरीके का डाटा आता है तो भी हम मोड निकालेंगे, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सीधा। लेकिन अब तीसरे लेवल का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला समझिए। देखिए, फॉर्मूला कहता है कि मोड अगर आपको निकालना है, होता है एल प्लस एफ माइनस क्या हो जाता है आपका? ये आपको एक फॉर्मूला सीखना है जो कि क्या बताता है? आपका मोड बताता है। अब ये फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मल लोगों को याद नहीं होता, बड़ी तक। क्योंकि अगर आप 5 दिन इसको आज आपने याद किया और 10 दिन तक आपके काम नहीं आया, 20 दिन तक काम नहीं आया, याद रहने वाली चीज है नहीं ये। इस बला को समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्लियर है।
क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि भैया वेट का डाटा दिया हुआ है कि 10 से 25 किलो वाले 6 बच्चे 40 वाले, अपने को डाटा दिया, क्लियर है? ये अपना मोड का हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें देखिए, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी पे नजर मारनी है। फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो बता दो। ये 6, 20, 44, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 44, और एफ मैंने उसको माना है जिसकी क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी ये 44 मेरा क्या हो गया, इस एफ के बाद में जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मेरा क्या हो गया, और इससे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया, एफ से आगे वाला F1 है, एफ से पीछे वाला F0, 1 आगे है 0 पीछे, ये समझने के लिए मैंने नाम दी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि यहाँ रेंज कितनी थी अपनी, 10 से लेके 25 तक कितनी रेंज आई, 15 की आई, 25 में से 10 गया तो 15। ये जो रेंज है, इस रेंज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारा है रेंज है। ये 10-10 की रेंज हो सकती है, 2-2 की हो सकती है, 5-5 की हो सकती है, 15-15 की, जो भी रेंज है वो हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो हमें F समझ में आ गया, F1 समझ में आ गया, F0 समझ में आ गया, और H समझ में आ गया। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ना, उसमें जो ये इधर वाली अपनी रेंज है, इसको डब्बे में डालो। इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है 40 से 55, ये जो 40 है ये अपनी क्या बन गया, लोवेस्ट बन गया। एल से लोवेस्ट होता है, ये एल बन गया। अब फॉर्मूले में आ जाते हैं। बताओ मोड का फॉर्मूला क्या हमारा, जल्दी से बताओ, बस इसको क्या करते हैं। चलिए मोड का हमारा फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ, एल प्लस करना आपने, हमने कहा एफ में से F0 निकालेंगे, फिर 2F में से F1 भी निकाल दो, F0 भी निकाल दो, और इस चीज को इंटू एच कर देंगे। लोवेस्ट वैल्यू अपनी कितनी आई, 40, प्लस कर दो, फ्रीक्वेंसी हमने मानी F माना है 44, 44 में से F0 यानी छोटे वाले निकाल लो 20, फिर 44 का डबल कर लो, कितना हो गया 88, 88 में से 26 भी निकाल लो, 20 भी निकाल लो, और इसको किससे गुणा करना है, रेंज अपनी कितनी है, ये 40 हो गया, प्लस 44 में से गया ऊपर 24, 88 में से 42, इंटू क्या करना है, अब ये क्या बनेगा 360/42, लगभग कितना आ जाएगा, ऐसे उड़ाएंगे 60, 6 से उड़ाएंगे 60, तो 8 पॉइंट समथिंग, यानी कितना आ गया 48.40, 7 के लीजिए 48.5 हमारा क्या आ गया। अब मैं कहता हूँ भैया आपको ये सब कर, अगर ऑप्शन पास पास होते 48.5, 48.2, तब तो भैया फिर ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने कॉमन सेंस पे आते हैं। कॉमन सेंस क्या कहता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं पहले तो पकड़ लो, या हाईएस्ट छोड़ो, सबसे छोटी रेंज कितनी है 10, सबसे बड़ी रेंज कितनी है, के बीच में आ जाओ, मिड पॉइंट पे आओ, कहाँ है 100 और 10 का मिड पॉइंट 55। हम देखेंगे भैया 55 से ऊपर कितने लोग हैं, 55 से नीचे कितने लोग हैं, 55 कहाँ आ रहा है, ये 40 से 55 वाला है, यहाँ अपन आ रहे हैं ना मिड, ये मिड हो रहा है अपना, ये 55 से ज्यादा वाले हैं, ऊपर 55 से कम वाले हैं। 55 से ज्यादा मैंने देखे तो 26 और 4 30 है, और 55 से कम वाले मैंने देखे तो बहुत ज्यादा है, यानी मेरा जो भी आंसर होगा 55 से 10 की तरफ होगा ना, यानी 55 से छोटा आंसर आएगा। अगर एक ऑप्शन है तो मैं मार के निकल जाऊंगा, और ज्यादा ऑप्शन है तो फिर मुझे करना पड़ेगा, और ये करने में कितना टाइम लगेगा आप ये बताओ। ऐसे पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में फिट रहता है नहीं रहता है, एग्जाम में वैसे ही प्रेशर होता है, ये एफ इधर उधर हो जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कॉमन सेंस लगाना है, फॉर्मूले में नहीं जाना, हमें देखना है कि भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को एफ बोलेंगे, उससे छोटा F0, उससे बड़ा F1 है, ये तीन क्लियर हो गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में इधर आ जाओ, जो छोटी रेंज है तो अपन बोलेंगे L, इसमें अपने को प्लस करना है, इस 40 में अपने को प्लस करना है, क्या करना है, एक बार तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, और नीचे के डबल में से ये दोनों माइनस होंगे, तो ग्राफ में समझिए, यहीं पे समझिए क्या चीज है, फॉर्मूला क्या है उसको छोड़ दो, 40 में अपने को प्लस करना है, एक बार तो इन दोनों का डिफरेंस, और एक बार इसका डबल करके ये दोनों निकाल लो, ये अपॉन में आ गया, इनटू जो अपनी रेंज है 15 की है तो 15 की, 10 की है तो
एक क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो तब तो दिमाग एकदम क्लियर चलता है, वो 1 मिनट से पहले कर सकते हो आप। इस बार देखते हैं क्वेश्चन और करवाते हैं, आप जल्दी करते हो या नहीं। पहले लिखिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, इस बार मैं फॉर्मूला कुछ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने को दिमाग में चीज बिठानी है, फॉर्मूला क्या है फिर भूल जाओगे, वापस बता देता हूँ। डायरेक्ट कैसे करना वो समझिए। हमने बात की भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली चीज कौन सी है, जब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18। इसको पकड़ लो, के जस्ट पीछे, और इसके इधर वाले को डब्बा डब्बा डाल, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, इसको डब्बे में डाल दिया, इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको उठानी होगी। 80 में चीजें जुड़ेंगी, सही बात है, 80 में चीजें जुड़ी, सही बात है। आगे देखो ऊपर क्या होगा, 18 में से इससे जस्ट पीछे जो है वो माइनस कर लो, 18 से पहले कौन है, नीचे क्या करना, 18 का डबल करो, और इसमें से ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, और इनटू किससे करना है इस चीज को, के बीच में कितने कितने का गैप चल रहा है, 20 से। क्या मैंने कोई फॉर्मूला लिखा, ऐसे याद करोगे, याद रखेगा लंबे टाइम। दोबारा समझिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ी, इसके सामने वाले को डब्बे में डाला, इसमें जो इस लोएस्ट वैल्यू है उसमें अपने को ऐड करना, पहली बात तो। फिर क्या करना, 18 में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर लो, 18 के डबल वाले में से 18 से आगे वाली और 18 से पीछे वाली दोनों माइनस। कितना आ गया जल्दी से बता दो, 80 प्लस 18 में से 12 गया 6, 36 में से 17 गया, इनको क्या करना है, ये लगभग 1 के आसपास है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो 6 से थोड़ा सा बड़ा, 86 पॉइंट समथिंग होगा, 86 से हल्का सा बड़ा मेरा क्या हो जाएगा आंसर, एग्जैक्ट निकालना वो निकाल लो तो 0.3 एग्जैक्ट आ गया। क्या मैंने कोई फॉर्मूला लिखा क्या, कोई F1 F2 L H कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा हमने, क्योंकि अपने से वहां पे वो फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा, अपने को तो सीधा ही समझना है कि हाँ ये चीज हो, ले रही ये चीज। अब ये करने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताओ, ये डाटा आपके सामने स्क्रीन पे होगा, आपको सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से 1 मिनट में कर लोगे आप, इतने डाटा कर लोगे या नहीं, देख लीजिए। आगे बात समझ में, चलें फिर आगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, पहले हमने मीन सीखा, मीन कितने तरीके से सीखा हमने, 3 तरीके से मीन। दोबारा समझिए, देखो अभी तक क्या क्या सीखा है। मीन सबसे पहला, सीधा डाटा दिया हो, मीन कैसे निकलेगा, सबको जोड़ो कितने हैं डिवाइड मार, मीन आ गया, पहला पहला तरीका समझ में आ गया डायरेक्ट। दूसरा रेगुलर डाटा है, तो मीन कैसे निकलेगा, इन दोनों का गुणा कर लो, उसका सम कर लो अपॉन एवरेज, सही था, वही था, दोनों का गुणा करके सिग्मा। तीसरा डाटा, अगर रेंज आ जाती है यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाती है, रेंज वाला डाटा आ जाता है, तो क्या करेंगे, रेंज का मिड पॉइंट ले लो, फिर ऐसा बन जाएगा, सॉल्व कर लो, क्लियर। ये हो गया हमारे मेन निकालने। अब बात कर लेते हैं मोड निकाल, मोड में क्या सीखा हमने, पहला तरीका, सीधा डाटा डायरेक्ट डाटा है तो क्या करोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमारा क्या हो गया, मोड हो गया। सेकंड, डाटा अगर ऐसा है कि यहाँ एक्स आई दिया हुआ है, यहाँ एफ आई दिया है, फिर हमने क्या देखा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सीधा वन। तीसरे में अगर रेंज आ जाती है, इसमें भी यहाँ क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है, तो रेंज वाले में फिर हम क्या देखते हैं, फिर हमारा वो फॉर्मूला लगा, क्या फॉर्मूला है, एल प्लस, हाँ एफ में से एफ जीरो निकाल लो, टू एफ में से एफ वन टू एफ जीरो, कैसे याद करेंगे, बुक में अगर आप देखोगे, बुक्स वगैरह में क्या लिखा हुआ है, बस इतना सा फर्क है, आपको एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ माइनस, फर्क क्या है, अपन ने जो लिखा और बुक्स में जो लिखा उसमें फर्क क्या आ रहा है, फर्क इतनी सी बात का आ रहा है कि ये जो तीन थे, हाईएस्ट वाले को हमने एफ बोला, उससे आगे वाले को एफ वन बोला, पीछे वाले को एफ जीरो, किताबों में इसको एफ वन बोलते हैं, आगे वाले को एफ टू को एफ जीरो बोलते हैं। ये थोड़ा सा चेंज रहता है, कुछ ऐसे पढ़ते हैं कुछ ऐसे पढ़ते हैं, पर हमें कैसे भी नहीं पढ़ना, हमें इसको सीधा डायग्राम में याद रखना है कि ये क्या क्या चीज है। तो टेबल है, टेबल में सीधा दिखना चाहिए अपने को, क्या दिखना चाहिए कि भैया ऐसी कोई टेबल बनी हुई है, ये रेंज है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को पकड़ लिया, उसके इधर वाले को पकड़ लिया, इसमें छोटा वाला तो हमारा हो गया एल, ये जो रेंज है ये हमारी होगी हाइट,
और इसको हम इसमें से माइनस एक बार तो ये वाला करेंगे, एक बार इसके डबल में से इसके पीछे और आगे वाले दोनों माइनस कर, क्या समझ में आ गया? अभी तक हमने मीन के तीनों टाइप और मोड के तीनों टाइप सीखे। अब किसकी बारी है? मीडियन की। तो मीडियन की बात कर लेते हैं। देखिए जल्दी से हेडिंग लिखिए, मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन से ही बात करें। क्वेश्चन मैंने दिया आपको, डाटा दिया एक का, मुझे क्या चाहिए? मीडियन। तो मीडियन निकालने का सीधा सा फंडा है, सबसे पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे बड़ा आरोही बोलते हैं या अवरोही बोलते हैं? ठीक है, छोटे से बड़ा अरेंज कर लो भैया, पहले अरेंज कर दिया हमने। अब देखिए टोटल कितने हैं, टर्म्स कितनी है टोटल। देखिए मीडियन का क्या मतलब है, देखिए मीडियन, मीडियन ये कहता है कि भैया जो भी आपके पास डाटा है ना, उसको आप पहले तो अरेंज कैसे करोगे? अरेंज करो कौन से टर्म में? सेंडिंग। सेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा डाटा अरेंज। उसके बाद आप देखोगे टोटल टर्म कितनी। टोटल टर्म अगर आपकी या तो क्या हो सकती है, ऑड हो सकती है, या आपकी क्या हो सकती है, ये तो हो गया सम, ये हो गया, सही बात है। अगर ऑड टर्म है तो मीडियन आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? एन में एक जोड़ आधा कर, यानी 11 टर्म है तो 11 में एक जोड़ो 12 का आधा, यानी, या ऐसे नहीं समझ में आए, मान लो कुछ भी डाटा दिया जैसे मैंने लिखा 1 2 4 5 6 7, ये मैंने कोई डाटा लिखा, हमें मिडल टर्म पकड़नी, क्या छोटे से बड़ा है सारा? छोटे से बड़ा है। मिडल टर्म मैंने देखा भैया, तीन इधर छोड़ दी, तीन इधर छोड़ दी, बीच में कौन है? ये मेरा क्या हो गया? अगर ये डाटा ऐसे होता, मान लो डाटा अपना सेम डाटा मैं ले रहा हूँ इस तरीके से, मैंने लिखा 1 2 4 5, इतना ही डाटा। अब मुझे दिख रहा है भैया तीन इधर रह गए, तीन इधर रह गए, तो मिडिल में तो कोई आया नहीं, तो जो भी मिडिल में दो पड़े, यहाँ मिडिल बन रहा है ना, ये दोनों को उठा लो, 10 4 का आ गया, क्या हो गया हमारा? यहाँ फॉर्मूले में जाओगे तो यहाँ तो फॉर्मूला कहता है भैया ऑड है तो n+1 का आधा कर लो, ये वाली टर्म हमारी हो जाएगी। इवन आ जाता है तो ये कहता है n/2 और n/2+1, दोनों का क्या कर लो, वाली टर्म उठाओ, ये वाली का क्या मतलब n/2 मतलब कितनी टर्म थी? 6 थी, 6 का आधा 3, यानी तीसरी और चौथी टर्म, ये तीसरी है ये चौथी, जोड़ के आधा कर लो। ये कहता है ऑड है, 7 टर्म थी तो एक जोड़ा 8, 8 का आधा क्या, चौथी टर्म उठा लो, पहली दूसरी तीसरी। अपने को कॉमन सेंस क्या लगाना है भैया, तीन जितनी इधर छोड़ दी उतनी इधर छोड़ दी, अगर बीच में एक बच रही है तो वो मीडियन है, नहीं तो दोनों तरफ अगर बराबर बराबर हो रहे हैं तो बीच वाले दो पकड़ के आधा। ये समझ में आया? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा भैया ये डाटा है, मीडियन बताओ, क्या करोगे? पहले अरेंज करते हैं, अरेंज करके बताओ सबसे छोटा कौन है, फिर 1 2 3 4, फिर 5 6, फिर 8 9 और 10, कितनी टर्म हुई? टर्म गिनो एक बार, 2 4 6 8 10 है, 10 है तो 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, बीच में कोई बचा क्या? बीच में कोई नहीं बचा, तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ के आंसर आ गया। बहुत बेसिक सा है, मतलब जितने इधर छोड़ने उतने उधर छोड़ दो, बीच में एक आ रहा है तो वो आंसर, और बीच में दो आ रहे हैं तो दोनों जोड़ के आधा कर लो, लिख लीजिए। चलें आगे। मीडियन का पहला फंडा समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फटाफट करके बता दो लो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? 10 9 8 7 6 5 6 7 8 10, जल्दी से बताओ मीडियन क्या हो, जल्दी बताइए।
कितनी टर्म्स है पहले देखो, पहले तो अरेंज कर लो। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटू कौन है, 5, फिर कौन आएगा 6 6, फिर 7 7, फिर 8 8, फिर 9 9, फिर 10। ऐसा ही चलेगा। टर्म कितनी है देखो, 11 दिख रही है तो 5 इधर छोड़ दिया हमने, 3 2 5 और 5 इधर। कौन रह गया, क्या आपका क्या हो गया। अब कोई बंदा बहुत जल्दबाजी में, उसके पास टाइम ही नहीं है कि उसको अरेंज करे, भूल गया वो क्या देखेगा, 5 इधर छोड़ दी, 5 इधर, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब आप उस समय भूल ही जाओगे ये बात कि अरेंज भी करना था, कि आपको तो सीधे 5 इधर दिखे, 5 इधर दिखे, आंसर ठोक। पहले टर्म क्या बताइए, पहले इसको अरेंज कर, अरेंज करने के बाद जो बीच में बचेगा। क्लियर है ये चीज। अब ये बताओ, अगर टेबुलर डाटा आ जाए तो मीडियन निकाल लोगे, देखना चाहते हो या नहीं, अरे ये बेसिक डाटा आ गया तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। चलिए अब टेबुलर डाटा की बात करें। टेबुलर डाटा ऐसे ले लेते हैं, ये मार्क्स ले लेते हैं। हो गया क्या क्वेश्चन, नहीं हुआ। चलो देखो करना क्या है, पहले समझो हमें क्या करना है। जब भी ऐसा डाटा दिया हुआ हो, हमें ये निकालने के लिए बोले, तो मीडियन के लिए एक टर्म ध्यान रखो। ये क्या चीज होती है, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपको क्या करना है, आपको इधर यहाँ 5 है तो 5 लिखते हैं कम्युलेटिव, मतलब अब इस 5 के बाद ये ऐड करना है। 5 + 6 11 + 7 18 + 8 26 + 10, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इनका टोटल करोगे ना सीधा सीधा, तो भी कितना आएगा 36। और कम्युलेटिव का लास्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा 36 का टोटल, और ये सेम आ रहा है, इसमें आपने कम्युलेटिव सही निकाला। पहली बात समझ में आ गई, क्या करना है, डाटा देखते ही आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ये जो चीज आई है ये अपनी आई है एन। आपको क्या करना है, आपको एन का आधा करना है। एन का आधा क्या होगा, 36 का आधा क्या होगा 18। तो ये 18 हो सकता है आपका एग्जैक्टली आ जाए, इसमें मिल जाए कम्युनिटी में। क्या हो सकता है कि भाई यहाँ 18 की जगह 19 होता तो 18 कहाँ आता है, 11 और 19 के बीच में। अगर ये एग्जैक्टली आ गया तब तो उसी डब्बे को पकड़ लो, अगर एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो उससे जस्ट अगले डब्बे को, इसको पकड़ लिया। इस डब्बे में जो वैल्यू अपनी करोगी, समझ में आई बात आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये समझ में आया आपको। क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट बोल लो या इनका सम बोल लो, वो हमारा एन है। एन का आधा करेंगे, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो, अगर मिल गया तो उसी में लेफ्ट वाला हो गया, अगर नहीं है तो उसके जस्ट बाद जो डब्बा आ रहा है उसमें जो लेफ्ट वाला होगा वो हमारा क्या होगा। क्लियर होगी ये बात। देखिए पहले, फिर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। क्या करोगे जल्दी से बताओ, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जल्दी से निकालो। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 का 20 आ गया, 20 + 15 35 में 10 जोड़े, 45 में 8 जोड़े, में 5 जोड़े, में 2 जोड़े, यानी इनका टोटल भी कितना आ गया 60। ये हमारा n हो गया। हमें देखना है n/2 कितना आ रहा है, यानी 60 का आधा करेंगे तो कितना आ गया 30। 30 कहाँ पे आएगा इसमें ये बताओ, 30 तो आ नहीं रहा, 30 के जस्ट बाद कौन आ रहा है 35 आ रहा है, तो ये हमने पकड़ लिया 35। 35 वाली लाइन में सबसे इधर कौन है 30, हमारा मीडियन क्या हो गया। ऐसा डाटा होगा तो समझ में आ गया क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, एन का आधा किया, जहां भी आ रहा है इसके अंदर अगर सेम आ गया तो वो, नहीं तो उससे जस्ट अगले में जो भी इधर पड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। देख लीजिए आसान है या मुश्किल है, ठीक है यहाँ तक तो। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे लेवल का। पहला लेवल मीडियन हमने कैसे सीखा, पहला लेवल मीडियन सीखा भैया सबको अरेंज कर दो, उसके बाद इधर बराबर उधर बराबर छोड़ दो, जो भी बीच में आ रहा है वो हमारा क्या है मीडियन। एक ही आ रहा है तो वो मीडियन, दो आ रहे हैं बीच में तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली,
n का आधा किया, इसमें जहां आ रहा है या उससे अगला, उसमें सबसे लेफ्ट वाला। तीसरा लेवल होता है कि यहाँ पे ये डाटा ऐसे ना देके इसमें क्या दे देगा आपको, पीरियड या रेंज दे देगा, ऐसा कुछ। तब अपने को क्या करना, तब अपने को एक ये फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद इसका मतलब समझो। हमने देखा भैया ये रेंज दे दी अपने को, ठीक है, ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे दी। मीडियन का क्वेश्चन है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी ही पड़ेगी। जल्दी से बता दो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6 का क्या आ गया, 6 20 और 6 26 और 44, 70 और 26, 96 और 3, 99 और 1। इनका टोटल भी देख लेना, सही आ रहा है क्या। n/2 कितना होगा, 100 का आधा करेंगे तो, इसमें 50 कहाँ है, 50 नहीं है, तो 50 के जस्ट अगला पकड़ लो, कौन सा है, ये जो 70 है ना। अब टर्म समझना एक बार ध्यान से, ठीक है। देखिए n/2 हमारा 50 आ गया, 50 CF में हमने देखा कहाँ पे आ रहा है, 50 आ नहीं रहा, तो 50 के जस्ट बाद कौन है, 70। तो 70 के पास में जो फ्रीक्वेंसी की टेबल है, ये जो चीज है, 70 के बगल में कौन है, 44, तो हम f बोलेंगे। 70 से पहले वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और इस 44 के भी इधर जो लोवेस्ट वैल्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा, L। और हाइट तो हमें पता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। अब मीडियन निकालना है, फॉर्मूले को मत देखो, मीडियन देखो। 40 में अपने को ऐड करना है, 40 में क्या ऐड करना है, 40 प्लस। अब हमें ये क्या करना है, n/2 कितना आया हमारा, 50। n/2 में से CF निकाल लो भैया पहले तो। n/2 हमारा आ गया 50 और CF आ गया 26, अपॉन में जो हमारी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल है, इनटू क्या करना है हमारे को, हाइट, यानी कि सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये कितना रह गया, 24/44 इंटू 15 करना है तो 4 से उड़ा दिया 6, 4 से उड़ा दिया 11, 90/11, तो 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 8.1, यानी कितना हो गया, 48 पॉइंट। दोबारा समझिए, n/2 हमने निकाला 50, 50 के जस्ट बाद कौन है, 70, तो 70 के पास में जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में वो तो हो गया f, और 70 से पहले जो CF वाली लाइन में उसको बोल दिया CF, और इसी लाइन में आगे ये हमारा L सही है। लिख लो फटाफट एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, फटाफट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार आपको फॉर्मूला और अच्छे समझ में आएगा। हमने लिया भैया 10 से का डाटा 5 लोग, से 30 का डाटा 10 लोग, 30 से 40 का डाटा 15 लोग, 40 से 50 का डाटा 20, 50 से 60 का डाटा 18 लोग, 60 से 70 का डाटा, ये हमारा कोई डाटा हमें क्या चाहिए, इसका मीडियन चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जल्दी से बताओ, मीडियन चाहिए तो CF निकालें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे आएगी, जल्दी से बता दो। 5 का 5, 10 और 5, 15 15, 30 और 20, 50 और 68 और 2, इसका भी टोटल कितना है, 70। तो पहले तो बता दो n/2 कितना आ गया, 70 का आधा करो 35, 35 है क्या इधर कहीं, 35 नहीं है, तो 35 के बाद कौन आएगा, 50, 35 के बाद जो आया इसको हमने पकड़ लिया। इस 50 के पास में जो ये है ये तो हमारा f हो गया, 50 से ऊपर वाला हमारा f हो गया, और इस 20 के भी इधर वाला ये हमारा l हो गया, और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 10 का, ये हमारा नहीं तो फेल थी। अब मीडियन निकालना है तो 40 में हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, हमें n/2 में से CF निकालना है। n/2 क्या है, 35 में से 30 निकाल लो, अपॉन में f लिख दो, कितना है 30, इनटू क्या करना है अपने को, 10 करना है। तो 40 प्लस 5/20 यानी 1/4, यानी कि 10/4 कितना हो गया, ये अपना क्या आ गया। यहाँ सीखने वाली एक चीज और है कि जो भी अपना n/2 आएगा, n/2 जो भी आ रहा है, इसी लाइन में जो ये रेंज है 40 से 50, हमारा जो मीडियन होगा इस रेंज के अंदर ही रहेगा। ये हमारे को डबल श्योर होने के लिए, तो रेंज आ गई 40 से 50, इसके बीच में आएगा, कितना आंसर आया,
42.5। पिछले क्वेश्चन में देख लीजिए हमारा n/2 आया था 50, तो यहाँ हम 70 पे आए थे। 70 रेंज कहाँ से थी? 40 से 55। आंसर होगा, आंसर कितना आया था? ये रेंज फिक्स होगी कि इसके बीच में आंसर आ रहा है तब आपका सही है, नहीं तो आप कुछ कबाड़ा कर दो। क्लियर? देख लीजिए। चलें फिर आगे। अब देखिए लास्ट फॉर्मूला आपके पास रह जाता है। ये फॉर्मूला कभी कभार आपको यूज करना है। कब यूज करना है? जब आपको मीन, मोड और मीडियन पे सीधा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन आ जाए? इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू आपसे पूछ, तीन में से दो दे दे और एक पूछ, तो क्या फॉर्मूला याद रखना है? आप पहले तो इनको पढ़िए। आप पढ़ते कैसे हैं? आप इसी तरीके से पढ़ते हैं ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मीन लिख लो, उसके बाद मोड लिख लो, उसके बाद मीडियन लिख लो। ठीक है, मीन मोड मीडियन एक साथ लिखा। अब आपको एक टर्म याद रखनी है 2 1 3। इसके साथ 2 आएगा, इसके साथ 1 आएगा और इसके साथ 3 आएगा। अब देखिए 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इधर भी 3 है तो बीच में क्या आ जाएगा? 1। ये अपना एक फॉर्मूला हो गया याद रखने के लिए। कई बार ऐसे कह देते हैं मीन की वैल्यू इतनी है, मीडियन की वैल्यू इतनी है, तो मोड बताओ। उस समय हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे आपकी हमने कितनी बातें करी। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ आपको, छोटा सा। याद कैसे करना है आपको, पूरे वीडियो में क्या क्या सीखा उसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था बताओ? मीन सीखा। मीन निकालने के हमने 3 तरीके के क्वेश्चन देखे थे, 1 2। ये पहला था तरीका, ये दूसरा तरीका था, और ये फर्क क्या है? पहले में अपने पास डायरेक्ट डाटा होता है। क्या आता है? डायरेक्ट डाटा। दूसरे तरीके में क्या आता है? ऐसे लिखा होता है यहाँ 10 5। दूसरे तरीके में क्या होता है? यहाँ रेंज आ जाती है 10। याद आ रहा है कि इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है? ये मन में सोचिए कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, इसको फिर मन में सोचिए कि इन तीनों के अलग अलग तरीके। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? मोड की। सेम चीज मोड के अंदर भी 3 तरीके के क्वेश्चन किए हमने, डायरेक्ट वाले, फिर ऐसे वाले, और तीसरा हमने तीनों तरीके के क्वेश्चन किए थे। यहां तो कोई फॉर्मूला नहीं आया था। फॉर्मूला कहाँ आया था अपना? यहां जाके अपना पहला फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था हमारा? कि मोड बराबर L प्लस, याद कीजिए कि इधर इसको अगर मैं F बोल रहा हूं तो इससे मैं F0 माइनस कर रहा था, और फिर 2F में मैं F1 और F0 माइनस कर रहा था, और इनटू क्या कर रहा था? H। लोग इसको F0 F1 और F2 से बोलते हैं, तो फिर ये F1 में से F0 है तो 2F1 में से F2 और F0 माइनस रहेगा। वो आपको चार्ट में दिखना चाहिए भैया कौन सा F1 है कौन सा, आपको सोच। फिर इसी तरीके से मीडियन निकालने के भी हमने कितने तरीके सीखे? 3 तरीके। डायरेक्ट डेटा वाला, के बाद ऐसा टेबल वाला, और लास्ट वाला हमने ऐसा टेबल तरीके देखे। और इन दोनों को ही निकालने के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट देखा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें तो n/2 जो आ गया उससे वो, या उससे आगे वाला लेफ्ट साइड में जो आ गया वो अपना आंसर हो गया। और इस तरीके में हमने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? इसका फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 में से आप CF माइनस कर लो, अपॉन में जो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है तो आप H कर। अपनी टर्मिनोलॉजी आप CF0 लिख दो तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। आपको ये चीज फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको वहां क्या हो रहा है वो चीज याद करनी, वो सामने दिखनी चाहिए आपकी। हाँ ऐसा 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 ऐसा। क्लियर? तो ये मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन। इसके भी 3 टाइप, इसके भी 3 टाइप, और इसके भी 3 टाइप। टोटल 9 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। होप है कि अच्छे से ये आपको समझ में आ गया। स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। टाइम लगने वाले सिर्फ थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन है। इन पे भी अगर आप 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपको किसी में भी टाइम नहीं। ये तो बिना पेन चलाए होने वाले हैं, पहले 3 तो ये दोनों भी बिना पेन चलाए होने वाले। सिर्फ इसमें और इन 2 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया? तो ऑल द बेस्ट। जिसका भी मेंस है अच्छे से फोड़ के आइए। थैंक यू।